सदगुरु के उपदेश से जिस समय केवल ज्ञान प्राप्त होता है तो केवल ज्ञानी को हम क्या कहते हैं? वे अरिहंत भगवंत हैं, भगवत स्वरूप प्रकट हो गया है। वे परम शुद्ध, परम निर्मल, परम निर्विकारी और मात्र ज्ञायक स्वरूपी आत्मा, ज्ञाता दृष्टा, ज्ञाता दृष्टा, ज्ञाता दृष्टा, ऐसे शुद्ध आत्मा हो गए हैं। और ऐसी शुद्ध आत्मा को भगवत स्वरूप भगवान कहा जाता है। यहाँ गाथा क्या कहती है? सदगुरुना उपदेशती पाम्यो केवल ज्ञान, गुरु रहा छदमस्तपण विनय करे भगवान। अब गुरु तो अभी छदमस्त हैं और सामने शिष्य केवली हो गए। किसके बोध से? कि छदमस्त गुरु के ही बोध से वे केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए हैं। और फिर आगे की अंतिम भाग में क्या कहा कि जिनको ऐसा केवल ज्ञान प्राप्त हो गया है वो भगवान क्या कर रहे हैं? वे भगवान विनय कर रहे हैं। किसकी विनय कर रहे हैं? छदमस्त गुरु की। अब गुणस्थान अपेक्षा से देखना, गुरु तो छठे गुणस्थान पर हैं और शिष्य कौन से गुणस्थान पर? ये 13वें गुणस्थान पर आ गए। अब 13वें गुणस्थानवर्ती को विनय की आवश्यकता है, विनय करना पड़ेगा कि नहीं, परंतु उनका उपकार अभी भी मानते हैं। क्यों? कि जैसे ही केवल ज्ञान में उन्होंने छदमस्त रहते हुए, मिथ्यात्वी रहते हुए, सम्यक्त्वी रहते हुए, छठे सातवें गुणस्थान वर्ती रहते हुए जो अपने सदगुरु का विनय किया था, केवल ज्ञान में वह पूर्णतः झलक रहा है कि ओहो, मैंने ऐसा विनय किया था, उसके कारण से मुझे ऐसे ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसे दर्शन की विशुद्धि हुई। और बढ़ते बढ़ते मुझे इन्हीं के विनय से, विनय भक्ति से, परम विनयोपासना से, परम समर्पण से, परम सर्वार्पण से यह केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है। इसलिए भाव में विनय है, भाव में विनय, परमार्थ विनय है। यहाँ विनय का अर्थ शरीर से शरीर का विनय नहीं है। यहाँ पर विनय से अर्थ अभ्यंतर विनय तब से भी नहीं है, यहाँ परमार्थ विनय है। यद्यपि बाह्य में विनय करते हुए दिखाई नहीं देते हैं, परंतु अंदर में भावों में विनय है। अब उनको भावों में विनय की क्या आवश्यकता है? यदि वे पूर्णता को प्राप्त हो गए हैं और गुरु अभी अपूर्ण है, परंतु वो पूर्णता किससे हुई? ये गुरु से हुई। इसलिए गुरु पूर्ण है उनकी दृष्टि में, तो क्योंकि पूर्ण जानते हैं। वे यद्यपि सकल प्रत्यक्ष ज्ञान के धनी नहीं हुए हैं, परंतु अंश अंश, खंड खंड करते करते वे पूर्ण आत्मा को, पूर्ण सर्व आत्माओं को जानते हैं, देखते हैं, अनुभव करते हैं। और सर्व द्रव्यों के, सर्व गुणों के, एक एक गुण की, भूत वर्तमान भविष्य की अनंत पर्यायों को भी जानते देखते हैं, परंतु अंश अंश में, खंड खंड में, देशतः देशतः क्रमशः देखते हैं, परंतु जानते कितना है? कि पूर्ण जानते हैं। इस अपेक्षा से ये श्रुत केवली कहलाते हैं। और अब सामने जो खड़े हैं वे केवली कहलाते हैं। और यहाँ गाथा में कहा कि केवली भगवान भी उन छदमस्त गुरु का विनय करते हैं, क्योंकि उनको वह चरम अवस्था उन्हीं के कारण से प्राप्त हुई है। तो उपकारी का उपकार भूलना नहीं चाहिए, चाहे चरम परम अवस्था प्राप्त हो गई हो। ऐसे परमार्थ विनय को प्रतिपादित करने के लिए इस गाथा में वर्णन किया है। यहाँ कैसे होता होगा, दृष्टांत उत्तराजन सूत्र में भी भगवान महावीर ने किसी क्षेत्र में कुछ ऐसे मुमुक्षु जीव हैं कि जो संसार मार्ग को छोड़ करके मोक्ष मार्ग में आ सकते हैं, तो इंद्रभूति गौतम आदि को भेजा कि जाओ वहाँ उनको बोध दो।
छत्रसाल चित्रसाल पता नहीं क्या नाम रहे होंगे, नाम से मतलब नहीं है। जिस समय वे उनको बोध देते हैं, वापस जब उनको ऐसा अंदर में भाव होता है कि ओहो ये इंद्रभूति गौतम जिनके शिष्य हैं, यदि गौतम इंद्रभूति भी इतने विशिष्ट ज्ञानी हैं, ऐसी इनकी रत्नत्रय धर्म की उत्कृष्ट आराधना है, इनके कारण से मुझे आत्मावबोध हुआ है, तो निश्चित ही इनके सद्गुरु कितने विशिष्टतम होंगे। इसलिए उन्हें भाव आया कि हम परम गुरु निर्ग्रंथ महानिर्ग्रंथ तीर्थंकर परमात्मा का समागम करें। अंदर में भाव उठता है और इंद्रभूति गौतम वापस लौटते हैं तो वे पीछे पीछे वे भी आ रहे हैं। मार्ग में कुछ बोध की प्राप्ति भी होती जाती है, बात भी हो रही थी, ऐसा भी वर्णन मिलता है। और आते आते समो शरण आ जाता है और जिस समय वे पीछे अनुगमन करने वाले शिष्य कहे जाएंगे, वे जैसे ही समो शरण में केवली की सभा में जाने लगे तो इंद्रभूति गौतम समझाते हैं, अरे इतनी देर से तुमको समझा रहा था मूर्खों, ये क्यों नहीं समझ में आता है कि यह केवली की सभा है, इधर बैठो, इधर श्रावकों की पंक्ति में बैठो, साधु भी नहीं बने थे। कल मुझे कोई कह रहा था कि साधु बने बिना भी क्या केवल ज्ञान हो सकता है। वे अभी समो शरण में आ रहे हैं, मुनित्व लिया नहीं है, परंतु बोध सुनते सुनते मार्ग में ही उनको केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त हो गया। और केवली जब तरुण ज्ञानी हो जाते हैं, उन्हें पता है समो शरण में केवली की सभा होती है, उधर बैठने लगे। इंद्रभूति गौतम का उपयोग नहीं लगा, तुरंत भगवान महावीर ने कहा केवलियों की असाधना मत करो इंद्रभूति। तब उन्हें समझ में आया कि ओहो मैंने जिन्हें बोध दिया वे केवली हो गए हैं। और कहा जाता है कि उनको अंदर में ऐसा कुछ हुआ कि वो मेरे बोध से केवली हो जाते हैं और मुझे अभी केवल ज्ञान की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है। यह तो आगम उल्लेख मान लें, आगम के व्याख्याकारों ने जो कथानक दिया है उसको मान लें। एक और कथानक मिलता है, कहते हैं इंद्रभूति गौतम अष्टापद पर्वत पर यात्रा करने के लिए निकले। होगा उस समय कोई ऐसा कि कथानक ऐसा कहता है कि अष्टापद पर जो जाकर के आ जाता है वह मोक्ष चला जाता है। आपने भी कुछ ऐसी धारणाएं बना रखी हैं, यदि 1.25 करोड़ नवकार मंत्र का जाप कर लें तो कहते हैं नरक और तिर्यंज गति में नहीं जाना पड़ता है, उसका भी मोक्ष। बोलो न पक्का। कुछ ऐसा भी कहते हैं कि यदि संवेद शिखर जी की यात्रा करके आ जाएं तो भी मोक्ष निकट हो जाता है। पालीताना की यात्रा करके आ जाएं तो भी नरक और तिर्यंज में नहीं जाना पड़ता है। और जितनी बार ऊपर चढ़ कर के नीचे आए उतना ही लाभ है। ऐसी बहुत सारी धारणाएं यदि वर्तमान में प्रचलित हैं तो उस समय भी रही होगी। और इसीलिए कथानक आता है कि जिस समय वे अष्टापद पर्वत पर चढ़ रहे थे, मात्र प्रतीकात्मक होते हैं, कुछ ऐसे दृष्टांत होते हैं कि जिन्हें प्रतीक रूप में नहीं समझ पाते हैं। अष्टापद के स्थान पर क्यों नहीं मानते हैं कि जिस समय सिद्ध बुद्ध मुक्त होकर के सिद्ध शिला पर वे शुद्ध आत्मा विराजमान होते हैं तो 8 गुण खिलते हैं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, क्षायक सम्यक्त्व, अटल अवगाहना, अमूर्तिक और अलघुग्रुत्व, ये 8 गुण खिलते हैं। यहाँ वे क्या करने जा रहे थे कि इन 8 गुणों की प्राप्ति के लिए वे अपने आत्मा का उत्थान कर्म बल पुरुषाकार पराक्रम फोड़ रहे थे। और उसी को कहा वे अष्टापद की यात्रा कर रहे थे, अंतर यात्रा कर रहे थे, स्वरूप रमणता कर रहे थे। परंतु उस स्वरूप रमणता को मैं बाहर में कैसे दिखलाऊं, आपको कैसे समझ में आएगा कि वे स्वरूप में रमण कर रहे थे।
वे अष्टापद पर ऊपर चढ़े चले जा रहे थे तो आपको समझ में आता है कि ओहो, अष्टापद की यात्रा कितनी कठिन है, यह कितनी कठिन है। इसके बारे में उल्लेख मिलते हैं कि 500 तापस इसी प्रकार से अष्टापद पर आरोहण करने के लिए तत्पर थे, काफी ऊंचे चढ़ गए थे, बाद में उनसे चढ़ा नहीं जा रहा था तो विश्राम कर रहे थे। कहते हैं सैकड़ों वर्षों से पुरुषार्थ हो रहा था कि एवरेस्ट चोटी के ऊपर कौन मनुष्य सबसे पहले चढ़ता है। कितनों ने ही प्रयास किए, कितने ही लुढ़क गए, अंग भंग हो गया, मर भी गए, पता ही नहीं लगा, बर्फ के नीचे दब गए। और जिस समय पहली बार कोई 2 व्यक्ति उसमें, एक हम भी बड़े गर्व से कहते हैं कि अरे हमारे यहाँ का भारतवर्ष का एक हिलेरी तो ये विदेशी, परंतु हमारा भी भारतीय एक था, वो इस पृथ्वी के सबसे ऊंची चोटी पर वहां जाकर के उन्होंने अपने देश के झंडे गाड़े। तो हम बड़े गर्व से कहते हैं अरे उत्तराजन सूत्र के 29वें अध्ययन में अणगार के बारे में सर्वोच्च साधना कैसी होती है तो उसमें कहा शैलेशी अणगार। वो शैलेशी अणगार क्या करता है, उस शैल यानी लोक के अग्रतम भाग चोटी, उसको कहते हैं शिखर का शैल, शैल ने सर्वोच्च शिखर, उसको कहते हैं शैल। तो शैलेशीकरण करते हैं, उस समय वे सर्वघाती कर्मों का क्षय करके सिद्ध बुद्ध मुक्त होते हैं, उसको कहते हैं शैलेशी अणगार। यहाँ ऐसा मानो कि वे इंद्रभूति गौतम भी इसी प्रकार का पुरुषार्थ कर रहे थे। वे 500 तापस देख रहे थे कि अरे इतनी तपस्या, कठोर से कठोरतम तपस्या हम कर रहे हैं और हम इस अष्टापद पर चढ़ नहीं पा रहे हैं, और ये इंद्रभूति गौतम कैसे हैं कि ऐसे धड़ाधड़ चढ़े चले जा रहे हैं। आपको कभी लगता नहीं है कि हम अभी वहां के वहां अस्त पस्त बैठे हुए हैं और ये 6ठे 7वें गुणस्थानवर्ती कैसे दौड़े जा रहे हैं अष्टापद की यात्रा पर। कहो कि सिद्ध बुद्ध मुक्त होने की उस साधना में कितनी तेजी से मोक्ष मार्ग पर दौड़ रहे हैं। लगता है क्या? देख करके लगता है कि हम भी दौड़ सकते हैं। किस किस को लगता है? सभी को लगता है कि हम भी दौड़ सकते हैं। अब जिन ने कहा है, महामंत्री ने कहा है, तो हम समझते हैं कि सबको ही लगता होगा। अब किस किस को लगता है इसमें देखते हैं। 500 एक साथ इस प्रकार से देखते हैं, परंतु ने कहा अपनी शक्ति इतनी नहीं है। ये तो इंद्रभूति गौतम कोई विशिष्ट साधक दिखते हैं, इसलिए चढ़े चले जा रहे हैं। आगे जाकर के 500 तापस और दूसरी चोटी पर मिलते हैं, फिर 500 तापस तीसरी चोटी पर मिलते हैं। ऐसे करते करते वे तो 8वें खंड में चढ़ करके और वापस उतर रहे थे। जिस समय वापस उतरते हैं उस समय वे 500 तापस जो तीसरी चोटी पर थे वे उनके साथ हो जाते हैं। और फिर वे जब जिज्ञासा करते हैं कि हम कठोर से कठोरतम साधना कर रहे हैं पर हमें इतनी आत्मशक्ति प्राप्त नहीं हुई है, आपने वह शक्ति कैसे प्राप्त की है, तो वे बोध देना प्रारंभ करते हैं। दूसरी चोटी पर 500 और उनके साथ हो जाते हैं, पहली चोटी पर 500 तापस और उनके साथ हो जाते हैं और मार्ग में वे बोध देते जा रहे हैं और वो 1500 तापस उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। बाह्य में तापस हैं, तापस यानी तपस्वी। अरे तापस अलग होता है, तपस्वी अलग होता है। तप करने से तपस्वी नहीं होता है। यहाँ तपस्वी का अर्थ ज्ञान, दर्शन, चारित्र की आराधना करके फिर जिस समय वह तप में प्रविष्ट होता है तब उसको कहा जाता है तपस्वी। यहाँ शब्द दिया तापस। मात्र बाह्य में तप कर रहे हैं, ज्ञान दर्शन हुआ नहीं है, तभी तो वे ऊंचे नहीं चढ़ पा रहे थे आत्मा के शिखर पर। इसलिए जिस समय बोध देते देते आ रहे थे उस समय उन तापस ने बोध को प्राप्त किया है और फिर वे जानते हैं कि इनके सदगुरु के यहाँ पर जा रहे हैं। जैसे ही समोशरण आता है
वैसे ही वे 1500 के 1500 केवली सभा में बैठने लगे। उस समय फिर इंद्रभूति गौतम ने कहा, रे मूर्खों, तापस कुछ समझ में आता है कि नहीं तुमको? इतनी देर से मैं समझाता आ रहा हूँ, कुछ नहीं समझ में आता है क्या? वो केवली के सभा, इधर सामान्य पुरुषों की पंक्ति में बैठो। उसी समय भगवान ने कहा, इंद्रभूति गौतम, केवलियों की असाधना मत करो। बाह्य से कौन सा गुण स्थान है? बाह्य से गुण स्थान कौन सा है? अभी कहा 1500 तापस, तो तापस का गुण स्थान कौन सा मानना? पहला। बाह्य से पहला गुण स्थान है, अभ्यंतर में 13वां गुण स्थान। महत्ता बाह्य तक की, बाह्य वेश की, बाह्य क्रिया की। महत्ता किसकी हुई? यहाँ बाह्य तक का, बाह्य वेश का, बाह्य लिंग का महत्व नहीं है, ऐसा कहने का अर्थ नहीं है, परंतु कहा कि मात्र इससे हो जाए ऐसा नहीं, अभ्यंतर साधना की अत्यंत महत्ता है। इस दृष्टांत से ऐसा सिद्ध होता है कि बाह्य में तो दिखाई देता है कि अभी मिथ्यात्व में ही है, तापस हैं, बोध सुनते आ रहे हैं, परंतु बोध सुनते सुनते आत्मा बोध होता है, और फिर जिस आत्मा का शरीर आदि से पूर्णतः भिन्न ज्ञान होता है, भान होता है, और वे उसी आत्मा में शरीर आदि से दृष्टिया का हटा करके अपने आप में लीन होते हैं। बाह्य से तो अभी चल रहे हैं। कोई कहते हैं हम ध्यान कैसा आसन लगाकर करें? उन्होंने कोई आसन लगाकर ध्यान किया था? शुक्ल ध्यान में कहाँ गए थे? वो चलते चलते। आचारांग सूत्र के प्रथम स्कंद में भगवान महावीर के महामुनि अवस्था में साधना के 4 उद्देश्य आए हैं। उसमें से एक उद्देश्य में वर्णन मिलता है, वे ध्यानस्थ खड़े रहते थे, परंतु कभी ऐसा करते करते उन्हें बैठने का भाव आता तो बैठ जाते थे, लेट जाते थे, चलने लग जाते थे। बाहर में क्या दिखाई दे रहा है? चल रहे हैं, लेटे हुए, पर वे क्या कर रहे थे? ध्यान। लेटे लेटे ध्यान कैसे हो सकता है? लेटे लेटे आपके अनुभव क्या है? महाराज लेटे लेटे ध्यान करने जाएंगे, उस समय निद्रा देवी आ जाएगी। वो ज्ञान देवी तो कहाँ चली जाएगी? निद्रा देवी जब आएगी तो ज्ञान देवी कहाँ से प्रकट होगी? आप किसको पालते हैं? निद्रा देवी को पालते हैं कि ज्ञान देवी को पालते हैं? निद्रा देवी बड़ी अच्छी लगती है, और जब निद्रा देवी अच्छी लगती है तो वो ज्ञान देवी पास भी नहीं फटकती है। निद्रा कैसे लें? तो निद्रा जिस समय पूर्ण शिथिलीकरण, कहते हैं जब ध्यान साधकों को इस प्रकार से एक विशिष्ट साधना कही जाती है जिसमें वह न्यूनतम निद्रा लेकर के भी अपना शरीर की थकान उतारने का कार्य कर सकता है, उस समय वे ध्यान साधकों में से कुछ ऐसे भी होते हैं जो खर्राटे लेने लगते हैं। क्यों? हाँ, कोई कोई होता है। क्यों? शरीर शिथिल हो गया है और कोई खटपट है नहीं, कोई आपको परेशान करने वाला है नहीं, उस समय नींद बड़ी आसानी से बड़ी अच्छी आती है। जिस समय आत्मा के जागरण का अवसर, परम अवसर मिला है, वहीं उसी समय क्या कर लिया? महाप्रमाद। कौन सा? निद्रा क्या है? महाप्रमाद। तो कहते हैं निद्रा न्यून से न्यूनतम की जा सकती है। आहार और निद्रा दो पर विजय प्राप्त करने वाला इनको जितना चाहे उतना घटा सकता है, यह उसकी आत्म साधना पर निर्भर करता है। इसलिए कहते हैं जिस समय वे चल रहे थे उस समय चलते चलते धर्म ध्यान, आत्म ध्यान, और वो आत्म ध्यान में अप्रमत्त अवस्था। 7वां गुणस्थान कौन सा है? 7वां गुणस्थान अप्रमत्त अवस्था है। 6ठे गुणस्थान तक कहा है प्रमाद। अब वह प्रमाद मत गिनना जो पहले गुणस्थान पर होता है, वह भी मत गिनना जो चौथे गुणस्थान पर होता है, जहां पर अभी परिवार है, धन है, वैभव है, कमाई है, 5 इंद्रियों के भोग भी चल रहे हैं। हो सकता है अभ्यंतर में कुछ अभोगी भाव आ गया है, वह अब इंद्रिय विषयों में इतनी आसक्ति नहीं करता है, परंतु फिर भी ऐसा कहा जाता है कि अभी वह
ऐसे भोगों से परे होकर के मात्र ध्यान में लीन हो जाता हो, ऐसा नहीं है। पांचवा गुण स्थानवर्ती उससे कुछ और अधिक बढ़ जाता है तो कहा जाता है कि अब उसका प्रमाद कुछ और कम हो गया है, और जिस समय वह संयम लेता है तब वह छठे के स्थान पर सीधे चौथे या पांचवें से सातवें अप्रमत्त अवस्था में आत्मस्थ स्वरूपस्थ हो जाता है। परंतु वह यदि उसमें निरंतर 2 घड़ी तक टिक जाए तो 7वें से 13वें में चला जाता है अप्रमत्त। विनय कहाँ तक होता है तो कहा विनय छठे गुण स्थान तक तो बाह्य में विनय होता है। कहाँ तक? छठे गुण स्थान। 7वें में विनय है कि नहीं? 7वां अप्रमत्त गुण स्थान है। मात्र आत्मा में ही ध्यान लग रहा है, स्वरूप में ही रमणता है, ज्ञाता दृष्टा ज्ञाता दृष्टा ज्ञाता दृष्टा भाव है। तो 7वां और 7वें से बाद में ठेठ 12वें तक उसी प्रकार की स्थिति होती है। वह जिस समय स्वरूप में स्थित होकर के स्थिर रहने का प्रयास करते हैं उस समय ऐसी स्थिरता हो जाए कि एक अंतर्मुहूर्त में 7वें से 13वें गुण स्थान पर पहुंच जाते हैं, और ऐसा केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। तो यहाँ 7वें से 13वें तक कोई भी बाह्य विनय होता नहीं। क्यों? क्योंकि विनय का भाव बाह्य में कब होगा? कि जिसमें प्रमाद है। अब वे किसमें है? अप्रमत्त अवस्था में आत्मस्थ स्वरूपस्थ हैं, इसलिए बाह्य में विनय नहीं है। जिस समय समूह शरण में से वापस लौटी हैं और उस समय आर्या चंदन वाला महासती मृगावती को उपालंब देते हैं, इतनी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आती है कि सतियों को समूह शरण में रात्रि में नहीं रहना चाहिए, नहीं रुकना चाहिए। ऐसे उपालंब देने लगे। उस समय महासती मृगावती उत्तर दे सकती थीं। यदि उनके स्थान पर मैं होता तो मैं तो बड़ा तर्क वाला, बड़ी बुद्धि वाला, मेरे पास तो कारण भी थे कि सूर्य और चंद्र साक्षात विमान सहित आ गए थे और मुझे पता ही नहीं लगा कि अभी सूर्य अस्त हो गया है, और इस कारण से बैठी रह गई तो बैठी रह गई। और कोई ऐसी वैसी जगह बैठी थी क्या? मैं तीर्थंकर महावीर का वचनामृत का पान कर रही थी, आप कैसे उपालंब देते हैं? मैं तो ऐसा तर्क वितर्क करके उनको पुनः एक ही जगह 2 सुना देता। 5वें आर्य के शिष्य कैसे होते हैं? अभी जैसा मैंने वर्णन किया, मेरा हो, आपका नहीं और किसी का नहीं। कि मैं होता तो इस प्रकार से तर्क दे करके उन गुरनी का मुंह बंद कर देता, परंतु वे मृगावती महासती जी वे वस्तुतः कोई उत्तर देते ही नहीं है। क्यों? कि गुरु के समक्ष विनयवंत होकर के खड़े हो जाना। यदि वे कोई उपालंब दे रहे हैं तो क्या माने? प्रथम अध्ययन बाह्य विनय के लिए उत्तराजन सूत्र में आया है कि चाहे गुरु दिन है पर कहे कि रात है, तो गुरु कहे, शिष्य कहे कि तैती। क्या कहे? जैसा आप कहते हैं वह सही है। प्रतिकार नहीं कहते हैं। सेना में ऐसा होता है, यदि सैनिक आगे बढ़ रहे हैं युद्ध के मैदान में और आदेश हो गया आगे बढ़ो, और आगे बढ़ते समय जो आगे आगे की सैन्य टुकड़ी है वह देखती है कि खाई आ गई है, या जो पुल बना हुआ था वह दुश्मनों ने तोड़ दिया है, और हम सारे यदि उस सेनाध्यक्ष के आदेश के अनुसार यदि निरंतर चलते रहेंगे आगे आक्रमण करने के लिए, तो हम सारे के सारे खाई में गिर करके मर जाएंगे। रुक करके प्रतिकार कर सकते हैं? कहाँ? सेना में भी ऐसा प्रतिकार करने का अधिकार नहीं दिया है। आदेश दे दिया कि आगे बढ़ो, तो आगे बढ़ो का आदेश दिया है तो बस बढ़ो, क्योंकि शिष्य मानता है कि यदि गुरु ने कहा कि बस आगे बढ़ो तो मुझे आगे बढ़ना है। मेरा भला गुरु की आज्ञा मानने में ही है। क्या पता वो कौन सी आज्ञा दे रहे हैं, उनकी आज्ञा में मेरा भला ही भला है।
ऐसा मान करके वे कहता है कि आप जैसा कहते हैं वह सत्य है, मैं उसका अनुसरण करता हूं। इसको कहते हैं गुरु के प्रति शिष्य का विनय। यहाँ पर जिस समय वे मृगावती महासती मौन सुनती रही हैं और सुनते 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 वह शब्द या उपालंब तो बाहर रह गया और अपनी आत्मा की आवाज को सुनते हैं, अपने आप को देखते हैं, अपने आप को जानते हैं। अपना जो उनसे अनजाने में कहो चाहे कैसे भी कहो भ्रम हो गया, इसलिए वे वहां बैठे रह गए। इसका प्रथमतः तो अभ्यंतर में कहे पश्चाताप नाम का अभ्यंतर तप करते हैं और अभ्यंतर तप में से किसी भी तप के माध्यम से चरम परम अवस्था प्राप्त हो सकती है आत्मा की, जिसमें वे पश्चाताप प्रायश्चित करते करते आत्मा में विहरण करने लगते हैं। ओहो, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं ऐसा क्यों कर बैठी, अपने आप को धिक्कार कर शब्द से शब्दातीत भावों में आत्म भावों में चले जाते हैं। और फिर ये बाहर में न तो गुरु दिखाई दे रहे हैं, न समूशरण दिखाई दे रहा है, न उपालंब के शब्द सुनाई दे रहे हैं। मात्र ज्ञाता मात्र दृष्टा, मात्र ज्ञाता मात्र दृष्टा, ऐसा करते करते निरावरण केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। अब थोड़ा सा आख्यान कुछ भिन्न प्रकार का है, जो है वह मुझे कहना पड़ता है कि उस घोर अमावस्या की अंधेरी रात, आजकल तो बड़ी व्यवस्था येन केन प्रकार स्थानकों में हो जाती है, परंतु उस समय तो ऐसी व्यवस्थाएं भी नहीं थी और स्थानकों में मानो की घोर अंधेरी रात अमावस्या की है। और एक काला भुजंग आर्या चंदनमाला के हाथ पर जब चढ़ रहा था तो उन्होंने उसको हटाया, तो उन्हें लगा कि क्या बात है, इन्होंने ऐसी अंधेरी रात में ऐसा भुजंग देखा तो कैसे देखा। उन्होंने कहा क्या कुछ प्राप्त हो गया है? तो महासती मृगावती बोलते हैं आपकी कृपा से। प्रतिहत की अप्रतिहत, प्रतिहत किसे कहते हैं कि जो चला जाता है, प्रतिहत हत यानी नष्ट होने वाला, प्रतिहत की अप्रतिहत। तो उन्होंने कहा आपकी कृपा हो तो फिर कमी किसकी, विनय करे भगवान। विनय किसका हो रहा है? सदमस्त गुरु है और क्या कह रहे हैं, ये केवल ज्ञानी है सामने, पर क्या कह रहे हैं, आपकी कृपा हो तो फिर कमी किस बात की। इसका अर्थ है कि उसी समय आर्या चंदनमाला समझते हैं कि इनको अप्रतिहत ज्ञान हो गया है और जैसे उनको ऐसा ज्ञात हुआ वैसे वे अपने आसन से उतर करके उन सामने खड़ी शिष्या केवल ज्ञानी उनका विनय करते हैं और विनय करते करते वे अभ्यंतर में चले जाते हैं। ओहो, मैंने केवली की असाधना करके कितनी भयंकर भूल कर दी। ओहो, मुझे पश्चाताप है, मुझे खेद है, ओहो मुझे पश्चाताप है। ऐसा करते करते वे अभ्यंतर में आत्मा में विहरण करते करते कहते हैं केवल ज्ञान केवल दर्शन को प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ विनय करे भगवान, क्या अर्थ हुआ? यहाँ जिन गुरु के बोध से उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है, अब वे गुरु तो सामने छद्मस्त हैं, परंतु उन्हीं गुरु के सामने वे केवली भगवान उनकी भी विनय करते हैं। ये इन दृष्टांतों से स्पष्ट होता है। कुछ आगम के हैं, कुछ मात्र चरित्र कोश में आए हैं, परंतु यदि वर्षों से हम ऐसा सुनते आए हैं तो उनको हम प्रामाणिक भी मानते हैं और ऐसा लगता भी है कि ये सत्य हैं। तो यहाँ मुख्य बात कौन सी है? मुख्य बात है कि परमार्थ में विनय किसे कहा? यह परमार्थ विनय है। यहाँ पर ये जो शरीर से शरीर का विनय, ऐसा अर्थ नहीं है। परमार्थ ज्ञानी वे जिस समय विनय करते हैं, बाह्य में विनय दिखाई नहीं देता है, परंतु भावों में विनय है। बाह्य में वे इस प्रकार का विनय करते नहीं हैं। जिस समय तीर्थंकर परमात्मा समूह शरण में विराजे हुए हैं
और उन्हीं के बोध से सम्यक्त्व लेकर के फिर संयम लेकर के वीतराग धर्म की आराधना करके वीतराग परम वीतराग संयम की आराधना करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। जिस समय वे सभा में बैठते हैं उस समय वे भी तीर्थंकर परमात्मा को वंदन करके बैठते होंगे। कैलाश जी कह रहे नहीं करते होंगे जी। कैलाश जी कह रहे नहीं, श्रीनगर वाले कहते हैं नहीं करते हैं। विनय भाव होता है परंतु विनय प्रदर्शित नहीं होता है। आप क्या करना चाहते हैं? विनय का प्रदर्शन। भाव तो पता नहीं कुछ उल्टा भी हो सकता है। प्रदर्शन बड़ा अच्छा करते हैं, वहां पर प्रदर्शन नहीं है, भाव में विनय है कि हो ऐसे तीर्थंकर परमात्मा से मुझे बोध प्राप्त हुआ और इन्हीं के बोध से मुझे केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है। इसलिए वे समादर के कारण से तीर्थ की समोशरण की एक विशेष पद्धति होती है, उसके कारण से वे सुनना उन्हें कुछ नहीं है, जानना उन्हें कुछ नहीं है, वे तो कृतकृत्य हो गए हैं परंतु फिर भी वे बैठते हैं। यहाँ यह पारमार्थिक विनय है और इस विनय की बहुत ही विशिष्टता मानी जाती है। और आगे इसमें ऐसे विनय का फल कैसा आया है तो कहते हैं एवो मार्ग विनयनो भाख्यो सृजनराज। बोलो जोर से, भाग्यो सृजनराज समझे कोई सौभाग्य। एवो मार्ग विनय तणो भाग्यो सृजनराज। मूल हेतु ये मार्ग नो समझे कोई सौभाग्य। मूल हेतु मार्ग नो। यहाँ मार्ग का मूल हेतु कौन सा है तो कहा विनय। किसने इसको प्रतिपादित प्ररूपित किया है तो कि वीतराग तीर्थंकर परमात्मा ने। एक बात बीच में कहते कहते रुक गया था मैं। जिस समय उनको भुजंग दिखा था मृगावती महासती को, उस समय कौन से ज्ञान से वह दिख सकता है? और किसी से भी है? तो फिर अवधि ज्ञान से भी दिख सकता है, तो केवल ज्ञान को बताने के लिए फिर भुजंग दिखना महत्वपूर्ण कैसे हो गया? मन परे ज्ञान दूसरे संगी जीव के मन में जिस पुद्गल का मनन चल रहा है उस पुद्गल की पर्यायों का भान करके अमुक पुद्गल का मनन चल रहा है, ऐसा भान करने वाले को मन परे ज्ञानी और उस ज्ञान को मन परे ज्ञान कहते हैं। वह पुद्गल का ज्ञान है। उसी प्रकार से अवधि ज्ञानी भी पुद्गल परिणमन, भुजंग पुद्गल है, सर्प यह पुद्गल है। तो यहाँ पर सर्प का दिखना कोई केवल ज्ञान की विशेषता माने। यहाँ पूछा था कि प्रतिहत क्या प्रतिहत? प्रतिहत अवधि ज्ञान से भी भुजंग दिख सकता है। बात पकड़ी नहीं इसलिए वापस कहना पड़ा मुझे। प्रतिहत क्यों कहा? कि प्रतिहत अवधि ज्ञान भी यदि हो जाए तब भी इस प्रकार का सर्प दिख जाता है। तो पूछा आर्य चंद्रमाला ने कि यदि ज्ञान हुआ है तो प्रतिहत हुआ है कि अप्रतिहत हुआ है? इनका आपकी कृपा हो जाए तो फिर कमी क्यों? इसका अर्थ है कि ओहो इनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया है। यहाँ अवधि ज्ञान से भी वह भुजंग दिखाई दे सकता है, केवल ज्ञान से तो सर्व सब कुछ दिखता है। यहाँ जिस समय ऐसा विनय का पहले गाथा में कह करके फिर उस विनय की महत्ता दी है कि विनय कितना महत्वपूर्ण है, तो कहा एवो मार्ग विनय तणो भाख्यो श्री जिनराज। विनय का ऐसा ये जो मार्ग है यह जिनेश्वर परमात्मा ने फरमाया है। विशेष आवश्यक भाष्य में एक गाथा ये विणयो मोक्षद्वारम विणो मोक्षद्वारम विणयो संजो भवे विणयाओ विपमुखसो कौ धम्मो कौ तवो। विनय से मोक्ष की प्राप्ति होती है। विनय से पहले क्या प्राप्त होता है कि संयमी की आराधना, संयम की आराधना करने का अवसर मिलता है। विणयाओ विपमुखसो कि जो विनय से रहित है उसका तप और धर्म किस काम का?
चाहे कितना ही उग्र से उग्र तप करता हो, चाहे कितना ही उग्र से उग्र धर्म साधना धर्मानुष्ठान करता हो, परंतु यदि वह विनय से परे हो गया है, अविनीत शिष्य हो गया है। उत्तराजन सूत्र में अविनीत शिष्यों का एक पूरा वर्णन उपमा दे देकर समझाया है, और वे ऐसे परेशान हो गए, उन्होंने कहा रे सारे शिष्य अविनीत हो गए हैं, इसलिए इन शिष्यों के साथ रह करके मेरे स्वयं के आत्मज्ञान ध्यान में हानि होती है, इससे तो इनसे अलग हट करके एकांत एकाकी साधना में क्यों न चला जाऊं। इसे कहते हैं अविनीत शिष्य को कोई भी नहीं चाहता है। यहाँ विनय से परे हो जाए, अविनीत हो जाए तो कहते हैं फिर उसका तप और फिर उसका धर्म किस काम का। विनय विपमुक्तसो कौ धम्मो कौ तवो, विनय आणाय धम्मो आणाय तवो। गुरु भगवंत की आज्ञा में ही तप है, आज्ञा मानने में ही धर्म है। यहाँ धर्म किसे कहें, तप किसे कहें। यदि गुरु इस प्रकार का तप करने के लिए नहीं कहते हैं और फिर भी इस प्रकार का तप करता है तो कहा जाता है अरे तप करना तो बड़ा श्रेष्ठ है, पर गुरु ने कहा नहीं, इस प्रकार का तप नहीं करना है। गुरु जानते हैं कि इसको कौन से तप की आवश्यकता है। और दमसार मुनि का उदाहरण दिया था, मास खमन की तपस्या कर रहे थे, परंतु उन्होंने कहा अभ्यंतर में जाकर के ध्यान में लीन होकर के, आत्मा में लीन होकर के कषायों को क्रश करो। और ये शरीर को मांस खमन पर मांस खमन करके क्रश करने से क्या लाभ, कषायों को क्रश करो। और कषाय किससे क्रश होते हैं, तो कहते हैं अभ्यंतर तप से। शरीर किससे क्रश होता है, बाह्य तप से। तो गुरु जानते हैं कि कौन से तप से इसको उत्कृष्ट से उत्कृष्टतम साधना हो सकती है। तो उन्होंने कहा तुम बहुत मांस खमन पर मांस खमन तो करते हो, परंतु कषायों को क्रश करो। मूल जोर पर किस पर दिया, मूल कषायों को क्रश करो। अब कषाय में सारे विकारी भाव मान लेना। यदि बाह्य में चाहे कितना ही धर्मानुष्ठान करें, चाहे बाह्य में कितना ही त्याग करें, कितना ही प्रत्याख्यान करें, और कषाय कहें कि इंद्रिय विषयों की आसक्ति कहें, कि 5 प्रथम पाप कहें, कि राग द्वेष मोह कहें, ये यदि यथावत चल रहे हैं तो कहा वह तप, वह प्रत्याख्यान, वह धर्मानुष्ठान कोई काम का, जैसे मैं कहता हूं कोई काम का नहीं। तो हमारे सत्य प्रकाश जी मुझे आज्ञा दे दी कुछ लोगों ने, यार सत्य प्रकाश जी को कहा करो, उनका नाम लेने से सत्य का प्रकाश होता है। एक सुभाष जी का नाम ले लो, एक सत्य प्रकाश जी, और किसी का नाम मत लेना महाराज। हमें थोड़ा सा ऐसा लगता है कि महाराज हमारी बद्दी करते थे सभा में, मैंने नाम ले लिया तो बद्दी होती है क्या पर नहीं लेना ही, तो नहीं महाराज साहब नहीं, फिर लोग क्या समझेंगे। तो जिस समय कहते हैं, मैंने कहा कि यदि इस प्रकार का जो तप हो रहा है गुरु आज्ञा बिना हो रहा है, उस समय वह तप यदि कषाय को क्रश नहीं कर रहा है, विषय वासना को मंद नहीं कर रहा है, यदि उसके राग द्वेष मोह मंद नहीं पड़ रहे हैं, यदि धन की तृष्णा नहीं मिट रही है, यदि उसका लोभ नहीं मिट रहा है, धन कमाऊं, दौड़ूं, भागूं, ये करूं, इस प्रकार की आपाधापी नहीं मिट रही है, नहीं घट रही है, और तप खूब चल रहा है, प्रत्याख्यान खूब ले रहे हैं। कल शाम को 2-3 तरफ के जो साधक आ गए थे, एक वीर बहन बोले वो आपके एक साथी गृहस्थ अवस्था में और संग अवस्था से भी साथी रहे, उनका वे संयम ले चुके हैं, और उनके तो दीक्षा के पहले न जाने कितने प्रत्याख्यान हो चुके थे और कितना ही ज्ञान हो गया था, इतने थोकड़े रट लिए थे। तो थोड़ा सा मुझे कहना पड़ा, मैंने कहा थोकड़े रट लेने से ज्ञान हो गया हो, ऐसा नहीं है, और चाहे कितने ही प्रत्याख्यान ले लिए हों, उससे यह नहीं कहा जा सकता है कि धर्म प्रकट हुआ है। वह सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन से किया हुआ बाह्य में कोरा ज्ञान, तोता ज्ञान भी हो सकता है, और मात्र जड़ क्रिया भी हो सकती है। इसलिए कहते हैं गुरु किसको जानते हैं कि शिष्य को कौन सी साधना करना चाहिए, तो कहते हैं गुरु आज्ञा से साधना करे, और गुरु आज्ञा के बिना जो साधना कर रहा है तो कहा वह तप भी और वह धर्म भी नहीं कहा जा सकता है। विनयाओ विपमुक्तसो कौ धम्मो कौ तवो। 29वें अध्ययन उत्तराध्ययन सूत्र में
ज्ञान संपन्न जीव के बारे में वर्णन आया कि ज्ञान संपन्न जीव किस फल की प्राप्ति करता है। और उसमें जिस समय वह सर्वभावाभिगम को प्राप्त होता है, ऐसा सर्वभाव का अर्थ होता है सर्व द्रव्यों के संपूर्ण द्रव्य गुण पर्याय से जिस समय उसको अभिगम होता है, अवगत होता है, जानता है, परिज्ञात करता है, तो कहा जाता है सर्वभावाभिगम का ज्ञाता हो जाता है। अब वह ज्ञाता होता है तो क्या करता है, तो कहा वह फिर संसार अटवी, संसार के जंगल में भटकता नहीं है, चतुर्गति रूप भ्रमण नहीं करना पड़ता है। फिर एक दृष्टांत दिया कि जैसे सुई यदि धागे के साथ है तो वह कहीं गुम भी जाए तो वह गुम पुनः शीघ्र मिल जाती है। ऐसे यदि ज्ञान रूपी धागे के साथ वह आत्मा रूपी सुई है तो कहा कि वह संसार रूपी अटवी में भटकेगा नहीं। कहीं भटक भी गया तो तुरंत ज्ञान उसको चेतावनी दे करके पुनः अपने मार्ग पर आत्मा में सुस्थिर कर देगा। ऐसा दृष्टांत दे करके फिर आगे कहा मोक्ष का मार्ग उत्तरायण सूत्र के 28वें अध्याय में कहा ज्ञान दर्शन चारित्र तप रूप मोक्ष मार्ग है। पक्का? ज्ञान संपन्न जीव किसको प्राप्त होता है, तो कहा ज्ञान विनय चारित्र और तप के योगों से संप्राप्त होकर के वह स्व समय और पर समय को जानकर फिर वह पर समय से पराभूत नहीं होता है। तो यहाँ पर स्व समय और पर समय, स्व समय यानी आत्मा, पर समय में आत्मा को छोड़कर शेष सारे, इन दोनों का भेद जानता है। और भेद जान करके फिर आगे फल क्या दिया, फल दिया फिर वह पर पदार्थ के माध्यम से होने वाले पर भाव से परास्त नहीं होता है। ज्ञान हुआ है, मैं भी जानता हूं, मैं भी जानती हूं। कौन कौन बोलते हैं? सभी बोलते हैं। परीक्षा करो कि ज्ञान हुआ है कि नहीं हुआ है। जैसा तीर्थंकर परमात्मा ने इस आत्मा के स्वरूप का, आत्मा नाम के पदार्थ का जैसा तत्व का प्रतिपादन किया है, वैसा ही क्या उसका अनुभव आया है? और यदि ऐसा अनुभव आया हो तो फिर शरीर आदि से तादात्म्य भाव टूटता जाता है। और यदि तादात्म्य भाव नहीं टूटा है तो कहो कि अभी ज्ञान सम्यक नहीं हुआ। तादात्म्य भाव किसको कहते हैं कि यह मैं हूं, यह मैं ही हूं, यह मैं हूं, यही मैं ही हूं, यही मेरे हैं, मैं इनका ही हूं। इसको कहते हैं तादात्म्य भाव। तादात्म्य माने एक मेक हो गए, दोनों में एकता हो गई है। मैं और ये भिन्न नहीं है, ये सब मेरे ही है, मैं ही हूं ये सब। ऐसा तादात्म्य संबंध करता है किससे? शरीर से जुड़े हुए सारे धन वैभव परिजन आदि से तादात्म्य संबंध यदि कायम है अभी, तो समझो अभी उसको आत्मज्ञान या ज्ञान संपन्नता प्राप्त नहीं हुई है। क्या जाना उसने? स्व को स्वरूप जाना है, पर को पर रूप जाना है। और जब स्व को स्व जान लिया तो पर को पर जान करके पर पदार्थ के माध्यम से होने वाले पर भाव से परे हटता है, तो कहा जाता है अब वह स्व समय रत पर समय रत दोनों को जानकर पर भाव से पराभूत यानी परास्त नहीं होता है। पर भाव कौन से? ज्ञाता दृष्टा भाव को छोड़ करके शेष सारे विकारी भाव ये पर भाव है। अब यदि ज्ञान संपन्न हुआ है, ज्ञान की प्राप्ति हुई है, तो पर भाव में नहीं जाता है, स्वभाव में रहता है। परंतु उसमें फिर कौन से संयोग की प्राप्ति होगी? फिर इसमें दिए 4: ज्ञान, विनय, चारित्र और तप। शब्दों पर ध्यान देना है। दूसरे क्रम पर कौन सा रखा? विनय। दर्शन नहीं रखा है। दर्शन की जगह क्या शब्द दे दिया? विनय। ये आगम का सूत्र बता रहे हैं। जिसमें ज्ञान, विनय, चारित्र, तप रूप योगों को संप्राप्त करता है, तब वह पर भाव से परास्त नहीं होता है, स्वभाव में लीन होता है। ऐसा स्वभाव में लीन होना, ज्ञाता भाव दृष्टा भाव में रहना, उसमें मूल कहाँ आ गया?
कि विनय से ज्ञान की प्राप्ति और ज्ञान से चारित्र की प्राप्ति और चारित्र से फिर स्वरूप प्रवणता रूप तप की प्राप्ति, और ऐसा करके वह निरंतर स्वभाव में रहता है। पर भाव का कोई भी निमित्त कारण सामने आता है तो उस पर भाव से परास्त नहीं होता। ये ज्ञान की प्राप्ति का लक्षण है। ज्ञान सम्यक हुआ है ऐसा कब कहा जा सकता है कि पर भाव से हट करके स्वभाव में आना हो रहा है तो कहो ज्ञान है। और वह सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन चौथा गुण स्थान है। चौथे गुण स्थान से पर भाव को परास्त करते करते आगे बढ़ता है, और जिसमें वह पूर्णतः स्वभाव में स्थिर हो जाता है, पर भाव से लेश मात्र भी प्रभावित नहीं होता है। चाहे भयंकर से भयंकर, तीव्र से तीव्रतम असाता वेदनी कर्म का उदय आ जाए, चाहे विपरीत से विपरीततम नाम गोत्र आयुष का उदय आ जाए, तब भी इन अघाती कर्मों के बाह्य में आने वाले निमित्त से लेश मात्र भी प्रभावित नहीं होकर के पर भाव में न जाकर के मात्र स्वरूप में लीनता करता है। उस समय कहा जाता है वह ज्ञान संपन्न हुआ। और वह ज्ञान संपन्नता किससे प्राप्त होती है तो कहा विनय संपन्न। पहले क्या प्राप्त हो? विनय संपन्न प्राप्त। तो विनय संपन्नता किससे हुई तो कहा, जिस समय 10वें कालिक सूत्र में कहा कि यदि उसका क्रोध है तो क्रोध से प्रीति का नाश होता है, मान से विनय का नाश होता है, माया से सरलता का नाश होता है, और लोभ से सबका नाश होता है। हो सारे लोभ छूट गए। क्या जोर से बोले विशंबर दयाल जी, ये पूरे विश्व के दयाल बन जाएंगे। लोभ से सब कुछ नष्ट हो जाता है। फिर लोभ को तो ताप पे रख दिया होगा, वही सबसे ज्यादा है। सर्वनाशक लोभ है। क्यों? क्योंकि लोभ है तो लोभ में अंधे से बड़ा अंधा कोई नहीं, क्योंकि लोभी व्यक्ति फिर कुछ नहीं देखता है, और वह लोभी है तो मायाचारी भी करता है, और मायाचारी करता है तो फिर वह मान प्राप्त करता है, सम्मान प्राप्त करता है धन की प्राप्ति करने से। और जिस समय वह ऐसा मान को प्राप्त होता है तो मानी के विनय है। मानी के विनय नहीं है, इसलिए कहा कि मान गले तो विनय आता है। मान गले तो विनय आता है। यदि मानी बन करके मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, अब मैं जानता हूं का अर्थ क्या है? यहाँ पर मैं यानी मैं भी जानकार हूं, अहम भाव है। यहाँ जब तक अहम भाव है और गुरु के पास गया है तो ज्ञान की प्राप्ति होगी। मैं जानता हूं ऐसा भाव लेकर के गुरु के पास जाएगा तो क्या ज्ञान की प्राप्ति होगी? मान का मर्दन किए बिना गुरु का बोध भी प्राप्त नहीं हो सकता है। इसे कहते हैं विनय से बाह्य अपेक्षा से। जिसमें पढ़ते थे छोटे बच्चे ग्रुप में, उसमें बताता है कि विनय से विद्या आती है। अब तो अब विनय से विद्या आती है ऐसा मात्र शुद्ध सुंदर लेखन की पुस्तिका का वाक्य रह गया। पर आजकल तो वो शुद्ध सुंदर लेखन की पुस्तिका भी गायब हो गई, वो भी गायब हो गई। क्योंकि शुद्ध सुंदर लेखन से क्या काम है? अब तो सारा काम कंप्यूटर से होना है, तो लिखने से क्या काम है? सारा उत्तर कंप्यूटर से दे देंगे। तो जिस समय विनय से विद्या की प्राप्ति होती है ऐसा उस समय पढ़ा जाता था। व्यावहारिक शिक्षा में भी उसका इतना महत्व था, तो कहो आध्यात्मिक शिक्षा में इसका कितना महत्व है कि विनय से ज्ञान की प्राप्ति होती है। उस समय दृष्टांत आया था, यदि पेड़ों पर फल लगते हैं तो पेड़ की डाली नीचे झुकती है, ऊपर नहीं उठती है कि देखो मैं फलों से इतनी लदालद हो गई हूँ, देखो मैं इतना ज्ञानी हो गया हूँ, देखो मैं इतना ज्ञानी हो गया हूँ। वो देखो मैं ज्ञानी हो गया हूँ, यदि ज्ञान का बघारने लगे, ज्ञान बघारना शुरू हो जाए, उस समय कहो कि ज्ञान गायब हो गया है, अभिमान हावी हो गया है। यदि मुझे कुछ ज्ञान की प्राप्ति है, यदि मैं कुछ अभिव्यक्ति करने की शक्ति रखता हूँ, ऐसा मैं कहूँ कि मैं रखता हूँ, गुरु कृपा से साथ का साथ बोलता हूँ। जिस समय मैंने कहा ये आत्म सिद्धि चल रही है,
वस्तुतः आत्मा कैसे सिद्ध हो जाए इसका शास्त्र है। नाम भी बड़ा विशिष्ट। उसके बाद फिर यह शास्त्र एक पूर्व का ज्ञान, और पूर्वों का ज्ञान देने वाले कौन? कि तीर्थंकर परमात्मा। फिर यह भी कहा जाता है कि इन्हें जाति स्मरण ज्ञान हुआ था, और इस कारण से इन्होंने स्वयं ने कहीं उल्लेख किया है कि उस समय में भगवान महावीर का अंतिम शिष्य संयमी था, और साक्षात जिन्होंने पूर्वों का ज्ञान सुना हो और विलक्षण बुद्धि तो उनके लेखन से मालूम पड़ती है, ऐसे पूर्वों का ज्ञान देने वाले तीर्थंकर महावीर फिर उसका स्मरण रख करके ऐसे किसी विशिष्ट ज्ञानी अनुभवी ने यदि उसको सूत्रबद्ध किया है, तो यदि उसका विवेचन विशिष्ट हो जाए तो उसमें मेरी बलियारी नहीं है। ये तो तीर्थंकर परमात्मा की वाणी की और उन विशिष्ट ज्ञानी ने कैसे उसको सूत्रबद्ध अनुभव सिद्ध लिखा है उसकी विशेषता है। मेरा इसमें कुछ नहीं है। मैं तो मात्र वह माल दिखाने वाला, आपके यहाँ व्यापार में कहा जाता है माल तो किसी और का है, परंतु मैं तो मात्र अभिकर्ता हूं। यदि ऐसा न माने तो उसको अभिमान आ जाएगा और ज्ञान चला जाएगा। अभिमान आते से ज्ञान चला जाता है। इसे कहते हैं कोहो पीमपणा से मानो विणय नाशने, माया मित्ता ने नाशे, लो सब विनाशने। उस हमने हणे को हम मानम मद्दव्या जने, मायम च अज्जव भावेणा, लोभम संतोषो जने। 7 की 7 दशवेकाली सूत्र में चारों कषाय किस प्रकार से हानि पहुंचाते हैं और इन कषायों को क्रश करने के लिए उपाय बताया कि यह क्रोध कैसे मिटेगा। तो कि क्रोध का शमन करो। क्रोध करना चाहते हो तो क्रोध पर करो। किस पर करो? क्रोध करना चाहते हो तो क्रोध पर ही क्रोध करो, तो फिर देखो वह क्रोध गायब होता है क्या? अरे दूसरे पर क्रोध मत करो, मैं कैसा क्रोधी, अपने आप पर क्रोध कर लो तो वह क्रोध मिट जाएगा। तो कहते हैं क्रोध का शमन करो, क्रोध का दमन करो। मैं ऐसा कषाई, एक कषाई में कसाई शब्द भी आता है। मैं इस प्रकार से, जैसे वो कसाई कई जीवों की हत्या करके उनके द्रव्य प्राणों की हानि करता है, उसी प्रकार से मैं भी ऐसे कषाय करके अपने द्रव्य प्राणों की नहीं, भाव प्राणों की हानि करता हूं। कषायों से भाव प्राणों की हानि होती है। तो मैं कैसा कषाय आत्मा, मैं कैसा दुरात्मा, मैं कैसा दुष्टात्मा, मैं कैसा क्रोधी, मैं कैसा मानी, मैं कैसा मायावी, मैं कैसा लोभी। वो महावीर तो कहते हैं कि तुम में कषाय से पूर्णतः रहित शुद्ध वर्तमान परिपूर्ण सिद्ध समान आत्मा हो, और फिर मैं क्रोधी क्यों हो रहा हूं? महावीर तो कहते हैं क्रोध तुम्हारा स्वभाव नहीं है, क्रोध तुम कर ही नहीं सकते हो, क्रोध करने का तुम्हारा सामर्थ्य नहीं है, फिर मैं क्रोध क्यों करूं? तो फिर भगवान उपाय बताते हैं क्रोध का क्या करो कि क्रोध का शमन करो, तो क्रोध मिटता है, घटता है। फिर कहा मान विनय से टूटता है। विनय की भक्ति, विनयोपासना। औपपातिक सूत्र के एक सूत्र क्रमांक 30 में विनय के 7 प्रकार के भेद दिए हैं। ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय, मन विनय, वचन विनय, काय विनय और नमस्कार विनय। 7 प्रकार की विनय दिए हैं। इसमें यहाँ मन वचन काय तो औपचारिक है, जिस समय वह ज्ञान और ज्ञानी का विनय करता है उस समय वह विनय प्रथमतः हो सकता है कि शरीर के अंगों से हो। जिस समय हम तिकुत्तों के पाठ से ज्ञानी गुरु की पंच परमेष्टि की वंदना करते हैं, उस समय बाह्य में अंग झुकते हुए दिखाई देते हैं, पंचंग नमाते हैं। तो यहाँ काय विनय। दूसरा, जिस समय वचन से बोलते हैं हम, इच्छा में खमासनो जत्तावी जमनम झक, जिस समय ऐसा शब्द बोलते हैं उस समय काया की क्रिया नहीं, यहाँ पर वचन से हम उनके गुणातिशय का वर्णन करते हैं। जिस समय लोकस का पाठ बोलते हैं, पाठी बोलते हैं, उस समय भाव आना चाहिए कि आप कैसे जितेंद्रिय, आप कैसे जित मोह, आप कैसे कषायों को पूर्णतः जीतने वाले, आप कैसे
निर्मोही आप कैसे राग द्वेषादि को पूर्णतः जीत करके परम वीतरागी 2 और वीतराग 3, ऐसे जिस समय हम उन तीर्थंकर अरिहंत और अव्ययी सिद्ध हो गए उनके गुणों का गुणगान करते हैं, जिस समय ऐसा गुणगान करते हैं उस समय कहा जाता है ज्ञान और ज्ञानी के प्रति विनयोपासना हुई। उपासना हुई, विनय को उपासना कहा है। तो यहाँ ज्ञान और ज्ञानी का विनय करना, ज्ञान का विनय, फिर भेद किए उसमें कि ज्ञान 5 प्रकार के, मति ज्ञानी का विनय, मति ज्ञान का विनय, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान, केवल ज्ञान। तो 5 प्रकार के वापस भेद दिए। इस प्रकार से ज्ञान के 5 भेद ज्ञान विनय के, ऐसे भेदाभेद में नहीं जाना है। यहाँ पर ज्ञान और ज्ञानी का विनय करने से किस फल की प्राप्ति होती है, तो कहा विनय से ज्ञान की, परम ज्ञान की, निरावरण ज्ञान तक की प्राप्ति होती है। ऐसा ज्ञान और ज्ञानी का विनय का फल आया हुआ है। और उत्तराजन सूत्र के 29वें अध्ययन में श्रद्धा और शुश्रूषा, गुरु की शुश्रूषा, सेवा वैयावृत्य, साधर्मी की सेवा वैयावृत्य, उसके लिए कहाँ तक दिया है कि वह ज्ञान प्रतिपन्न हो जाता है और ज्ञान प्रतिपन्न जीव आगे जाकर कहा है वह सिद्ध गति रूप शुद्धि की विशुद्धि प्राप्त कर लेता है। और ऐसा करके विनय को प्राप्त होता है और विनय संपन्न जीव कई शुद्धियां प्रकट करके कईयों को विनयवंत बना देता है। यदि वह विनय से ज्ञान और ज्ञान से पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करता है तो कितने जीव उनके विनय में, सारा लोक उनके प्रति विनयवंत होता है। तो कहा जाता है कि वह विनयवंत होकर के कितनों का विनय प्राप्त करता है। लक्ष्य विनय प्राप्त करने का नहीं है, परंतु कहा कि विनय प्रतिपन्न जीव को किस फल की प्राप्ति होती है, तो कहा वह शुद्ध सिद्ध का शुद्ध स्वरूप प्रकट कर लेता है। यहाँ तक का विनय का लाभ दिया है। यहाँ विनय यह आभ्यंतर में तप कहा गया है। यहाँ आभ्यंतर तप कुछ भिन्न प्रकार का है। यहाँ जो विनय के भेद दिए हुए हैं इसमें मात्र बाह्य विनय से अधिक आया हुआ है। यहाँ इस गाथा में भी कहा कि ये जो विनय का भाव आता है उसी से ज्ञान और ज्ञानी के प्रति वह विनयोपासना करके, भक्ति करके, समर्पण करके, सर्वार्पण करके उनसे वह बोध की प्राप्ति करता है। और आत्मावबोध प्राप्त करके जिस समय वह संयम में रत होता है उस समय वह ज्ञान की प्राप्ति, परम ज्ञान की प्राप्ति करता है। ऐसा विनय एवो मार्ग विनय तणो भाख्यो श्री वितराग मूल हेतुए मार्ग। विनय मोक्ष का भव्य द्वार है। विनय मोक्ष का भव्य द्वार है, यानी मोक्ष के भव्य द्वार में प्रवेश करना है तो विनय से प्रवेश कहाँ से होगा? विनय ही प्रवेश कर सकता है, अविनीत प्रवेश नहीं कर सकता है। ऐसा विनय, तो यहाँ मूल हेतुए मार्ग, विनय ये तीर्थंकर महावीर के मोक्ष मार्ग का मूल है। इसके बिना मोक्ष की नींव कहाँ से खड़ी होगी? तो कहते हैं विनय से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा विनय का महत्व आया। मूल हेतुए मार्ग नो समझे कोई सौभाग्य। इस विनय मार्ग को कोई सौभाग्यशाली परम पुण्य आत्मा वही समझ सकता है कि वो ज्ञान की प्राप्ति ऐसे ज्ञानी से प्राप्त होती है और मैं ज्ञानी के प्रति समर्पित होकर के उनसे ज्ञान प्राप्त करूं, ऐसी विनय भक्ति करे तो उसको वह बोध बीज प्राप्त होता है। सम्यक्त का बीज वपन हो जाता है और उस सम्यक्त के बीज से मोक्ष रूपी पेड़ खड़ा हो जाता है, या कहो कि सम्यक रूपी नींव से मोक्ष रूपी महल खड़ा हो जाता है। और वह बोध बीज कहाँ से प्राप्त होता है? तो कहते हैं ज्ञानी से। इसलिए ज्ञानी के प्रति विनयवंत होकर के ज्ञान की प्राप्ति करके परम ज्ञान का लक्ष्य रख करके में आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा।